आपने बुलाया, तो सवाल ढंग के करो ना यार। सवाल आपने डिसाइड करोगे, क्या सवाल पूछेंगे? आप खराब करने के लिए आए क्या? खराब करने के लिए भेजा है क्या? मैंने कौन भेजेगा? हाँ जी, मैंने कौन भेजेगा? क्यों सारे बुलाए पत्रकार? सारे बैठिए भाई। चलो यार, एक बात मैं कहना चाहता जी हूँ, भाई। आपको सवाल खराब लग रहा है, अच्छा तो आप जवाब मत दो। वो जवाब देना आपकी मर्जी होती है उस चीज को लेकर के, वो आपकी इच्छा है कि इस तरीके का जवाब हो, लेकिन ये नहीं कि आप फिर उंगली कर रहे हो, ये कोई भाषा है सर आपकी? आप इतने शॉर्ट टेम्पर वाली प्रॉब्लम है आपको? मेरी बात सुनो भाई, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं सच में, मैं आत्मिक रूप से मैं बताऊं, उस दिन जो हुआ था उस समय ईद तक टेंशन में हूँ। ईद तक मेरे में हो रहा है कि मेरे बिना बात का तीर आया, बिना बात का परेशानी मन रही मेरा परिवार में। पीसी में उसके लिए कर लिया है नहीं, मैं तो अपनी फिल्म के लिए, मैं फिल्म के लिए पीसी करने आया था। लाइसेंस के बारे में बता दो। मैं फिल्म के लिए पीसी करने आया था। ये शॉर्ट टेम्पर वाली प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सुधार लो, सुधार लो। ठीक है सर, आइए निशा जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी जो फिल्म की कास्टिंग है, यशपाल सर हैं, निशा जी हैं, और फिल्म के डायरेक्टर हैं रणजीत जी, वो 15 मिनट के अंदर सभी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा फिल्म के बारे में बात कर लेंगे। तब तक 15-20 मिनट आप जितने भी आपके कोई भी मेरे से पर्सनली कोई सवाल हैं आप वो पूछ सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ, तमाम कंट्रोवर्सी हो रही है, आप देहरादून जा रहे हो, मंच से इस तरह की भाषा हूँ, और फिर महिला आयोग ने उसमें संज्ञान लिया, तब क्यों विवाद कर रहे हो? हाँ, एक आया मेरे को सम्मन, और महिला आयोग का जो सम्मन आया था उसका हमने जो है रिप्लाई दे दिया है। और देहरादून में जो भी हुआ वो उससे मैं 2 बार माफ़ी भी मांग चुका हूँ। और फिर से अगर देवभूमि के लोगों को अगर ये लगता है कि उनके किसी व्यक्ति को, उनकी भावनाओं को किसी को ठेस पहुँची हो, जितने भी वो लोग जहाँ प्रांगण में थे विद्यालय के, मैं उनसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उस वक्त जो मेंटली स्थिति मेरी थी वो मुझे ही पता है, मैं ही जान सकता हूँ। जिस तरीके से पूरी रात परिवार परेशान रहा किसी बदमाश की थ्रेट से, जिस हिसाब से उसने कॉल किया था यूएस में मेरे बैठे भाई को, जिस हिसाब से उसने कॉल करके बताया था कि भाई 20-25 करोड़ रुपए का इसका बीमा करा लो, बच्चे पढ़ जाएंगे, इसको देहरादून से वापस नहीं जाने दूंगा। तो जिस लेवल पे मैं स्ट्रेस में था, ऊपर से मंच भी एकदम भरा हुआ था। एक आदमी को सुबह इवेंट भी करना है, जो कमिटमेंट हो रखी है वो भी पूरी करनी है, और उसके अलावा वो और उसकी टीम और पूरे उसके परिवार को स्ट्रेस में डाल दिया जाता है किसी धमकी के चलते। तो वहाँ पे एकदम मेंटल लेवल मेरा थोड़ा सा अलग लेवल पे था। तो मैं उन चीज़ों के लिए मैं कई बार माफ़ी मांग चुका हूँ और मैं बार बार मांगता रहूँगा। आप कह रहे हैं कि आपको कोई धमकी आई थी जी, प्रोग्राम के पहले, वो किस तरह की धमकी थी, क्या और बताएंगे उसके बारे में? धमकी यही थी, वो इसको इसके एक तो बीमा करा लो इसका 20-25 करोड़ रुपया का, और फिर उस तीनों कही बोला तू भी टिकट टाकट देख ले भाई अपनी, इतने उसका यूएस से ताना पड़ जाए इमरजेंसी में, जो मेरे चाचा का लड़के वो बोली। आप तो वहाँ जाओगे पंचकुला पेशी पे? नहीं, हमने जो जवाब उनका जिस मेल से सम्मन आया था उसी मेल पे हमने उसका जो है रिप्लाई दे दिया है। और उसके बाद अगर कोई उनका दोबारा से कोई उसके ऊपर कोई सवाल जवाब अगर होता है तो फिर देखते हैं। बाकी महिलाओं की मैं इज़्ज़त करता हूं, और हर महिला हमारे घर में भी बहन बेटी हैं, लेकिन किसी का परिवार जब स्ट्रेस में आ जाओ और जान पे अगर बात आ जाओ तो थोड़ा सा माइंड ख़राब, दिमाग ख़राब हो जाए, वो अलग बात है कि मैंने वो मंच के माध्यम से नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन मैंने लगा था कि कुछ लोग उसने भेज रखे हैं वहाँ पे, और दिमाग मैंने अपना कार्यक्रम भी देना और
इतना क्राउड था वहाँ पे मंच पे कि मैं ना एकदम कोई हादसा हो जाओ तो एकदम भाग भी नहीं सकते, इधर नहीं कर सकते, इधर नहीं हो सकते। मैं सारा प्रोग्राम 1.5-2 फुट की जगह पे खड़ा होकर कर रहा था। पता नहीं किस टाइम किस जगह से क्या दुर्घटना हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं ना, उनको सिर्फ ये दिखता है कि भाई इसने ये कर दिया, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। उसका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तुरंत मेरा वहाँ पे मैं 2 बजे के आसपास फ्री हुआ था, 2-2:30 बजे। तुरंत फिर मेरा शाम को प्रोग्राम था चंडीगढ़, मैं चौपर से आया था, चंडीगढ़ आ गया था। चंडीगढ़ से अगले दिन मेरा बराड़ा साहब के साथ टोहाना में कार्यक्रम था। अगले दिन जो मेरा कार्यक्रम था खैर में प्रोग्राम था। तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं फिल्म प्रमोशन को लेके भी और उस तरीके से। लेकिन ऑनलाइन मैं मतलब आज ही मैंने अपना पूरा वकील से बात करके सारा अपना बता के ऑनलाइन आज मैंने उसको भेजा है। और फिजिकली मैं जाके जहाँ पे मेरी FIR हुई है वहाँ पे, क्योंकि थाना वही लगेगा, मुझे भी जाना है, तो वहाँ जाके मैं अपनी FIR दर्ज कराऊंगा। जो आपको धमकी दी, आपके परिवार को धमकी दी, इसको लेकर एक तो आपने क्या कहीं कंप्लेंट करवाई है, FIR दर्ज करवाई, दूसरा क्या आप इसको लेकर हरियाणा सरकार को भी कुछ कहोगे कि सिक्योरिटी दी जाए या कोई और तरीका? ऐसा है, हरियाणा सरकार के कुछ एक लोगों को पता भी है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा हरियाणा सरकार के कई मंचों से भी नज़र आया है। भारतीय जनता पार्टी का पटकाव डे भी देखा गया है उसको। तो पदाधिकारी है नहीं, पदाधिकारी है, टुच भैया है। नाम ही बता दीजिए। नाम डिस्क्लोज करने में कोई खाम खा स्टार बनाना ठीक को नहीं होता। नहीं, आप इसको लेकर हरियाणा सरकार को या आपने भाजपा को किसी को बोला है कि इस तरीके से मेरे को आपका जो मत साझा कर रहे हो आप इसके साथ, तो मुझे धमका रहा है? मैंने बोला 1-2 अधिकारियों को बोला है अभी। जो ये घटना है कौन से हाँ, उस पर संज्ञान ले रखा है, समझ रहे। हाँ जी। ये घटना कौन से थाने में दर्ज कराई है आपने, और ये रंगदारी की थ्रेट है या कोई आपकी रंजिश चल रही है? रंगदारी की नहीं, ये है जी एक वो होता है ना ईगो सेटिस्फैक्शन, कि भाई कल को मासूम छोटा कलाकार था, जिस टाइम हम बुलाया कर दे उस टाइम आ जाया करदा। आज हम जहाँ बुलावे हैं वहाँ पे यो क्यों नहीं उपस्थित होता? तो सारा एक ईगो का मामला है।